हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और एडुगुरु यूट्यूब चैनल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है क्लॉक से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे डेसो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जो आप बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक हमारा क्लॉक है। तो दोस्तों, क्लॉक से हमारे बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो कि सामने आपके लिखा हुआ है। क्लॉक से हमारे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह के पूछ सकता है कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। जैसे कि ये पूछ सकता है आपसे कि अगर 5:15 पे जो हमारे मिनट वाली घड़ी सुई है और जो घंटे वाली सुई है उसके बीच में कितना एंगल बनेगा। और सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरह का बन सकता है कि आपसे कोई टाइम दे देगा, जैसे कि 10:10 पे इसका मिरर इमेज क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन सकता है कि वाटर इमेज क्या होगा। जैसे कोई टाइम दे दिया आपको 9:45 और आपसे पूछ लेगा कि इस 9:45 का वाटर इमेज क्या होगा। तो दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और ट्रिक्स में इसी के आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन मेड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5 o'clock। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन सकता है कि कोई टाइम दे देगा और आपसे आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो पूछेगा। दोस्तों, आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही क्लॉक के बारे में। जैसे कि हमारा जो क्लॉक होता है उसमें 1 से लेके 12 तक हमारी काउंटिंग होती है। और जो अगर कोई भी 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3, इन किसी भी 2 कंटिन्यूस वैल्यू के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का बनता है। हमारा जो टोटल है वो 60 डिग्री और 360 का होता है। 360 का हमारा सर्कल होता है और इसे अगर हमने 12 से डिवाइड दे दिया, 12 मीन्स 12 नंबर है हमारे पास घड़ी में, तो ये हमारा 30 डिग्री आएगा निकल के। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा कोई भी वॉच है तो उन 2 नंबर जो हमारे 2 न्यूमेरिकल नंबर होंगे, कोई भी कंटिन्यूसली 2 नंबर होंगे, उसके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा 30 डिग्री का बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल पूछ रहा है और टाइम दे रखा है 5 o'clock। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, 5 o'clock का पूछ रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि 5 को इंटू कर देंगे 30 से। तो आपको पता चल जाएगा कि 5 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 150 का एंगल बनेगा। इसी तरह से आपको कोई भी टाइम दे देगा, 10 बजे दे देगा, 10 बजे दे देगा, 12 बजे दे देगा, या फिर 10:25 45 मिनट कुछ भी दे दे। लेकिन आप क्या करेंगे, कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक ट्रिक लाया हूँ। जो ट्रिक्स ये आपको इस सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फाइंड द एंगल बिटवीन मेड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स एट 8 o'clock 40 minutes। तो जैसे कि 8:40 पे हमसे ये पूछ रहा है कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो दोस्तों, आप कुछ मत करिए, आप बस इस ट्रिक को याद कर लीजिए। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, एक सुपर ट्रिक है। ये ट्रिक है 30h - 11/2m। h जो है वो हमारा आवर है, h जो है हमारा आवर है, और m जो है हमारा वो मिनट है। m जो है हमारा मिनट है, m हमारा मिनट है। इसे आप याद रखिएगा, 30h - 11/2m। अब आपको कोई सा भी टाइम दे दे गाइस, कोई सा भी टाइम दे दे, आपको बस इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, आपको एंगल सामने निकल के आ जाएगा जी। जैसे कि यहाँ पे मेरे से टाइम दिया गया है 8:40, तो मैंने क्या करा है, पुट कर दिया है इस फॉर्मूले में 30 × h। h हमारा आवर है, h जो है 8 गिवन है, तो ये हमारा 240 हो गया। और 40 मिनट दे रखा है, 8:40, तो 40 हमारा मिनट है। 11/2 × m की जगह मैंने 40 पुट कर दिया और सॉल्व करने पे हमारा 20 आ गया है जी हाँ। तो इसके अगर हम कह सकते हैं कि जो एंगल बनेगा 8:40 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, वो बनेगा 20 डिग्री का। दोस्तों, आपको बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे नोट बना के लिख रखा है। अगर आपका आंसर 180 डिग्री से ज्यादा आता है तो उसे आपको क्या करना है, उसे आपको 360 में से माइनस कर देना है। जैसे कि अगर इस सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा 20 आया, तो 20 इससे राइट आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आंसर 190 आया, तो 190 जो है दोस्तों वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसे आपको क्या करना है, 360 से माइनस कर देना है, 360 से माइनस कर देना है। 360 में से अगर आप 190 माइनस कर देंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। बस आपको यही पॉइंट एक याद रखना है कि अगर 180 से ज़्यादा हमारा आता है डिग्री, तो उसे आपको 360 में से माइनस कर देना है। अगर 180 से कम आता है तो आपका करेक्ट आंसर है।
अगर 180 से ज़्यादा है तो उसे आप 360 से माइनस कर दीजिएगा। तो आपका फर्स्ट तरह का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है जिसमें आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में अगर एंगल पूछा हुआ है तो आपको सिंपली बस यही फॉर्मूला याद रखना है और आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन बनता है जैसे कि फाइंड मिरर एंगल ऑफ मिरर इमेज ऑफ 9:40 9:40 पे आपसे ये कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा जी। तो मिरर इमेज देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पे एक बेस टाइम होता है। बेस टाइम क्या है कि देखिए 9:40 अगर हमें दिया हुआ है और हमसे अगर मिरर इमेज पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, उसे 12 बजे में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। गिवन टाइम को 12 बजे में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि हमारा गिवन टाइम है, मेरे को क्या करना है, बेस टाइम 12 मान लेना है और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए 12 बज रहा है, 12 बजा हुआ है, तो इसे क्या मैं ये मान सकता हूँ 11:60। ये दोनों तो सेम ही है। तो आपको क्या करना है, 12 बजे में से माइनस ना करके 11:60 आपको नीचे वाले में से माइनस करना है गिवन टाइम को। तो आपका जो है मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। जैसे कि ये मैंने आंसर इसका कर रखा है, नीचे आप देख सकते हैं 11:60 में से मैंने क्या करा है, गिवन टाइम को माइनस कर दिया है, ये 9:40। तो मेरा जो मिरर इमेज आया है वो 2:20 आया है और ये आपको ऑप्शन में गिवन रहेगा और यही हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 है हमारा, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 12:23। अगर दोस्तों आप सभी ये जानते होंगे कि अगर हम माइनस क्या कर सकते हैं, हम माइनस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या माइनस करनी हो, तभी हम माइनस पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास छोटी संख्या और उसमें से गिवन जो हमारे पास गिवन जो नंबर है वो बड़ा हो, तो हम माइनस कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा गिवन नंबर है वो है 12:23। 12:23 जो है वो 11:60 में से 60 से बड़ा है। मतलब कि 12:23 जो है वो 12 बजे से ग्रेटर डिजिट है, वो ग्रेटर वैल्यू है। तो इसे तो हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते दोस्तों। तो इससे आपको बस एक पॉइंट बना के आपके दिमाग में ये रखना है कि आप अगर इस तरह का टाइम आया अगर आपके पास 12:23, तो आपको क्या करना है, 12 को 0 कंसीडर कर लेना है। 12 को क्या कंसीडर कर लेना है, 0। तो इसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, 11:60 में से मुझे क्या माइनस करना था, 12:23। लेकिन 12 को मैंने क्या कर लिया कंसीडर 0। तो मैं क्या माइनस कर सकता हूँ, 11:60 में से 0:23 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा 11:37 जी। तो 11:37 इज करेक्ट आंसर। तो आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही याद रखना है कि अगर मिरर इमेज पूछता है तो आपको बस एक बेस टाइम याद रखना है और वो बेस टाइम होगा आपका 11:60। कोई भी गिवन टाइम हो 11:60 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है और 11:60 में से आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर गिवन टाइम आपको 11:60 से ज़्यादा है तो आपको क्या कर लेना है, 12 को 0 कंसीडर कर लेना है, तो और फिर उसे माइनस कर देना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है हमारा फाइंड वाटर इमेज। फाइंड वाटर इमेज, तो जैसे हमने मिरर इमेज में एक बेस टाइम माना था दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम वाटर इमेज में एक बेस टाइम मानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम 11:60 ना मान के यहाँ पे हम मानेंगे 17:30 जी दोस्तों, 17:30। आपको बस इतना ही याद रखना है, मिरर इमेज के लिए आपको मानना है 11:60 और वाटर इमेज के लिए मानना है आपको 17:30। 17:30 बस, और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखते हैं इसे हमें क्या करना है, बेस टाइम है हमारा 17:30। तो जैसे कि ये पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, फाइंड 8:20, मतलब कि 8:20 का वाटर इमेज क्या होगा। तो मैंने क्या कहा आपसे, बेस टाइम में से आपको जो भी गिवन टाइम है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। बेस टाइम मेरा है 17:30 और गिवन टाइम है मेरा 8:20। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा आ गया है 9:10। तो ये मेरा वाटर इमेज है दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जरूरी नहीं है कि ये आपको ऑप्शन में सीधा सीधा 9:10 दे दे। अगर इस तरह का दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरह का अगर आपको 9:10 ऑप्शन में नहीं देता है तो आपको बस एक चीज याद रखना है कि जो गिवन आपका आंसर आया है उसमें आपको क्या करना है, +1 आवर कर देना है। अगर आपने +1 आवर कर दिया है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, फिर से नया वाला आंसर 9:10 से +1 आवर कर दिया तो 10:10। तो ये दोस्तों इन दो आंसर में से गारंटी है कि ऑप्शन में आपको एक आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ये एक सुपर ट्रिक है, तो इसे आपको भूलना नहीं है।
बेस टाइम क्या करा है मैंने 17:30 माना था, 17:30 में से मैंने 8:20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया मेरा वाटर इमेज 9:10। अगर ये आपके ऑप्शन में है तो ठीक है, राइट लगा दीजिए, अगर नहीं है तो +1 आवर कर दीजिए और नया आंसर आपका बन जाएगा 10:10। तो ये आपके ऑप्शन में जरूर होगा और इसे आप टिक लगा सकते हैं। तो इसी तरह का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:55 और इसका पूछ रहा है कि वाटर इमेज कैसे होगा। तो दोस्तों मैंने जैसे ही बताया कि आपको बेस टाइम क्या लेना था, बेस टाइम लेना था आपको 17:30। लेकिन अगर ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर 17:30 में से अगर कोई मान लीजिए 30 जो है हमारा वो छोटी संख्या है, 30 जो है छोटी संख्या है, 30 में से हम 55 को कैसे माइनस करेंगे, ये गिवन जो टाइम है वो हमारा ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर ऐसा हो कभी कि जो हमारा गिवन टाइम है वो ज्यादा है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको वहाँ पे बेस टाइम लेना है 17:90। 17:90 कब, जब हमारा गिवन टाइम ज्यादा हो। तो यहाँ पे अगर गिवन टाइम आपसे ज्यादा हो जाता है तो 17:90 ले लीजिएगा और उससे अब गिवन टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7:55 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10:35। 10:35 अगर ऑप्शन में है तो उसे आप लगा दीजिए, अगर नहीं है तो उसमें आप +1 आवर कर दीजिए और जो आपका नया आंसर बन जाएगा वो 11:35 बन जाएगा और ये सही आंसर है। लेकिन अगर इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको ये ऑप्शन में ना हो। अगर ये ऑप्शन में है तो आप इसे लगा सकते हैं, जैसे कि ये मेरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये मेरा फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये छठा क्वेश्चन जो है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 17:30 क्यों नहीं लिया, 17:30 यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं 17:30 लूँ तो क्या 30 में से मैं 55 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे यहाँ पे 17:90 लेना है। बस आपको इतना याद रखना है, जब सब्ट्रैक्ट ना हो तो 17:90। अगर यहाँ पे मान लीजिए 7:15 होता तो मैं 17:30 ही यहाँ पे कंसीडर करता, क्योंकि 30 में से 15 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आप आशा है आप इन सभी को समझ गए होंगे और ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका जो टेसू का लेवल है इससे अपर लेवल नहीं जाएगा। तो आप इन्हीं सब 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं के आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।